अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सर्दियों की आमद है और सर्दियों में जैसे कि चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसी के साथ ही मीठे का इस्तेमाल भी ज़्यादा किया जाता है। रोज़ाना शाम को दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ मीठा हो, तो क्यों ना आज मैं आपसे शेयर करूँ एक बहुत ही आसान बजट फ्रेंडली मीठे की रेसिपी। तो आज हम बना रहे हैं बेसन की मज़ेदार सी ऐसी बर्फ़ी जो कि आपके मुंह में जाके घुल जाएगी। बहुत ज़्यादा आसान और बजट फ्रेंडली आज की हमारी ये बर्फ़ी होने वाली है। आपने वीडियो को पूरा देखना, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना, ताकि आप भी जब इस बर्फ़ी को फर्स्ट ट्राई देंगे तो ये परफेक्ट बनेगी। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने एक पैन लिया है और उसमें डालेंगे 1 कप घी। घी लेना है और आपको पता है मिठाई में घी या मक्खन ही इस्तेमाल किया जाता है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो घी ही लेना है। चीज़ों का तनासुब आपने ध्यान से देखना है। जैसे ही घी मेल्ट होता है तो उसी कप से ही नाप के हमने इसके अंदर डालना है बेसन। 2 कप बेसन हमने यहाँ पर डाला है। चाय वाले कप से ही नाप के मैं इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो शामिल करूँगी, ताकि आप सब के लिए इसको समझना आसान हो जाए। अब ये जो बेसन है हम इसको मीडियम फ्लेम पर हम इसकी भुनाई करेंगे। हाई फ्लेम नहीं करनी, क्योंकि हाई फ्लेम पे जो बेसन है वो जल जाएगा। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे हमने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 15 मिनट के लिए। 12 से 15 मिनट लाजमी हमने इसको भूनना है, ताकि जो बेसन है इसका कच्चापन वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर बेसन कच्चा रह जाएगा तो हमारी मिठाई जो है उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आएगा। बेसन हमारा भुन चुका है, तो इसकी निशानी क्या है? मेन इसकी निशानी यही है कि एक तो आपको बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। दूसरा, बेसन जो है थोड़ा सा घी के अंदर जो है पतला हो जाएगा। ये आपके सामने अभी ये गाढ़ा ही है और मुझे 10 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। अभी मज़ीद हम इसको 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। जब तक कि बेसन की भुनाई होती है, आपसे गुजारिश है जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और यहाँ पर मैं आपको चेक करवा दूँ, हल्के हाथों से इसकी हमने भुनाई करनी है। चूल्हे की जो आंच है वो भी आपके सामने है, क्योंकि आंच को अगर हम ज़्यादा करेंगे तो जो बेसन है वो जल जाएगा, लेकिन अच्छी उसकी भुनाई नहीं होगी। और ये आपके सामने यहाँ पे बेसन पतला हो गया है घी के अंदर और बहुत अच्छी सी इसकी महक खुशबू आना शुरू हो गई है। तो यही निशानी है कि बेसन हमारा भुन चुका है। बस यहाँ तक ही हमने ये जो बेसन है हमने इसकी भुनाई करनी है। और ये टेक्सचर इसका मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें कितना पतला सा बेसन और घी इनका जो मिक्सचर है ये बन चुका है। तो बस इसी तरह का ही हमें ये चाहिए। चूल्हे को बंद कर देना है और अब बंद फ्लेम के साथ भी इसका मैं चम्मच चला रही हूँ, क्योंकि ये जो पैन है ये गर्म है। अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो जो नीचे वाला बेसन का हिस्सा है वो जल सकता है। अब चूल्हा बंद है और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप जितना मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर किसी भी ब्रांड का ले लें, आपने वो इसके अंदर डालना है। चूल्हा बंद होना चाहिए और बंद चूल्हे के साथ ही हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अभी ये आपको यहाँ पे बहुत खुश्क सा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, जो मिल्क पाउडर है ये बेसन और घी के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया है और ये आपके सामने अब ये खुश्क सा जो मिल्क पाउडर था वो बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया है बेसन के साथ। और इसका टेक्सचर चेक करें। अब इस मिक्सचर को हमने साइड पे रखना है। अब चलते हैं चाशनी बनाने की तरफ। अब एक पैन लिया है और उसके अंदर शामिल करना है पानी। पानी जो है 1 कप है और उसके साथ 1/4 कप है, मतलब कि 1 कप का चौथा हिस्सा। अब चूल्हे को ऑन करना है, आंच जो है वो मीडियम ही रखनी है और इसके अंदर अब चीनी शामिल करनी है। चीनी जो है वो 3/4 कप है, मतलब कि 1 कप के 4 हिस्से किए जाएं तो 3 हिस्से चीनी के लिए हैं और 1 हिस्सा स्किप कर दिया है।
अब चीनी को हमने मिक्स करना है पानी में, ताकि चीनी जो है अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए पानी के अंदर। चूल्हे की आंच दरमियानी रखनी है। दरमियानी आंच पे हमने ये चाशनी तैयार करनी है। और चाशनी को अगर हम ये कहें एक तार या दो तार वाली, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझना। हमने चाशनी को तब तक पकाना है जब तक कि इसका जो ये शीरा है वो चिपचिपा सा ना हो जाए। 7 से 8 मिनट हो गए हैं इस चाशनी को पकाते हुए। चूल्हे की आंच दरमियानी है, बहुत ज़्यादा आंच पे नहीं पकानी ये चाशनी। और यहाँ पर चाशनी मैं आपको चेक करवाती हूँ ये चम्मच से, और ये चेक करें। इस तरह का चिपचिपापन चाशनी में जब हो जाएगा तो इसका मतलब चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार है। ये वैसा ही चिपचिपापन है जैसा कि ज़्यादातर शहद में हमें महसूस होता है। तो बस अब चूल्हे को बंद करेंगे। उसके बाद यही वाली जो चाशनी है इसको शामिल करेंगे बेसन वाले मिक्सचर के अंदर। सारी चाशनी एक साथ ही इसके अंदर डाल दें। अब चूल्हे की जो आंच है वो अभी लो पर है। हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है क्योंकि चाशनी गर्म है, और ये ना हो कि वो आपके हाथों पर गिर जाए। अब चूल्हे की आंच दरमियानी करें और दरमियानी आंच पे चाशनी और बेसन वाले मिक्सर को मज़ीद 2 मिनट के लिए हमने यहाँ पे पकाना है। 2 मिनट मज़ीद इसको पकाना है, और इसको तब तक पकाना है जब तक ये सारा मिक्सर जो है ये इकट्ठा ना हो जाए और पैन को छोड़ ना दे। यहाँ पे मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून इलायची पाउडर। आप लोग चाहें तो इस स्टेज पे ड्राई नट्स जो हैं वो भी डाल सकते हैं। तो बस ये जो सारा मिक्सचर है ये इकट्ठा हो गया है और इसने पैन को बिल्कुल छोड़ दिया है। यही निशानी है कि बेसन मिल्क केक का जो मिक्सचर है वो तकरीबन रेडी हो गया है। तो बस इस तरह का ये मिक्सचर जो है होना चाहिए, इसकी यही निशानी है। अब चूल्हे को बंद करते हैं और इसको किसी बर्तन में डालते हैं ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। यहाँ पे मैंने एक ट्रे ली है और नीचे बटर पेपर जो है वो रखा है, और उसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा दिया है ताकि जब हम अपनी बर्फी निकालेंगे तो बड़ी इजीली वो इस ट्रे से बाहर आ जाए। सारा मिक्सचर इसके अंदर डालना है और चम्मच की मदद से इसको सेट कर लें। ऊपर वाली जो इसकी लेयर है वो बिल्कुल इवन हो जाए। अब इसके ऊपर जो गार्निशिंग है वो ड्राई नट से मैं कर रही हूँ। पिस्ता और बादाम है मेरे पास, ये डाल के और चम्मच की मदद से हल्का हल्का प्रेस करना है। पिस्ता और बादाम जो है ये बेसन वाले मिक्सर के अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाएं, ताकि बाद में जब हम इसको डी मोल्ड करें तो ये उतर ना जाएं। अब ये जो मिक्सर है हमने इसको सेट होने के लिए रखना है 3 घंटे के लिए। रूम टेम्परेचर पे आपने रखना है। 3 घंटे के बाद आपको ये मैं चेक करवाती हूँ। 3 घंटे हो गए हैं और हमारा बेसन मिल्क केक बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। इसके जो कॉर्नर है, जो साइडें हैं, वो ट्रे से छुड़वा लेनी है आपने छुरी की मदद से। इसको अब हम डी मोल्ड करेंगे। अब छुरी की मदद से हमारी जो बर्फी है इसको कट करेंगे। तो मेरे कट करने से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि हमारी जो बेसन की बर्फी है वो कितनी ज़्यादा अच्छी और सॉफ्ट सी बनी है। ये इतनी ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार हुई है कि जब आप इसको खाएंगे ये आपके मुंह में घुल जाएगी। और ये किस वजह से है? ये ड्राई मिल्क की वजह से है जो हमने इसके अंदर डाला है। सर्दियां हैं और सर्दियों में तो मीठा जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक बार आपने इसको ज़रूर बनाना है। आप घर में आपके पास बेसन, घी और ड्राई मिल्क पड़ा है तो जल्दी से इस बर्फ़ी को बनाएं, और यकीन करेंगे इतनी मज़े की बनती है कि आप इसको एक बार बनाएंगे आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। और बर्फ़ी के यहाँ पे स्लाइस जो है मैंने कट कर लिए हैं, और यहाँ पे एक मैं आपको पहले चेक करवा देती हूँ। और ये चेक करें कितनी ज़्यादा सॉफ्ट सी ये हमारी बर्फ़ी जो है बनकर तैयार हुई है। एक बार जब आप इसको घर में बनाएंगे आपने हलवाई से बर्फ़ी जो है वो लेना छोड़ देनी है। और इसी के साथ ही यहाँ पे हम वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। दुआओं में याद रखें। थैंक यू।